इस प्रार्थना में क्यों आए हो? कुछ पाना चाहते हो कि नहीं चाहते हो? कितना लोग पाना चाहते हो? प्रभु मुझे कुछ मिले, कुछ मिले कि कुछ कुछ मिले कि बहुत कुछ मिले? हालेलुया। बोलिए मैं बहुत कुछ पाना चाहता हूं, बहुत कुछ। प्रभु के पास आने वाले को सांसारिक आशीष भी मिलता है, भौतिक आशीष जो कहते हैं, और आत्मिक आशीष में मिलता है। भौतिक आशीष यही खो जाता है, खत्म हो जाता है, परंतु आत्मिक आशीष अनादि काल से अनंत काल तक स्वर्ग में बना रहता है। एक स्त्री को, एक बेटी को एक संतान जन्म देने के लिए प्रभु ने उनको नियुक्ति किया है, और एक सुंदर से बेटी विवाह करती है और एक संतान को प्राप्त करती है। एक संतान को प्राप्त करने के लिए उस बेटी क्या क्या खो देती है। वो अपने जवानी को खो देती है, वो अपने कुंवारीपन को खो देती है, वो अपने सुंदरता को खो देती है, वो अपनी योग्यता को भूल जाती है। उसने परमेश्वर के वचन को और लोगों की इच्छा को और अपने भी इच्छा को पूरा करने के लिए एक संतान को अपने पेट में रखती है। 10 महीना तक खाना पीना उठना बैठना उसका बहुत तकलीफ होती है। मृत्यु से पार होकर एक संतान को एक मां ने जन्म देती है। जन्म के बाद, जन्म के पहले उस बेटी के शरीर जैसे दिखता है ऐसे नहीं है। जन्म के बाद उनके सारे शरीर 50% चले जाता है। एक संतान को अपने पास पाने के लिए एक बेटी बहुत कुछ खो देती है। खोती कि नहीं खोती? बहुत कुछ। वो मां जिसने संतान जन्म दिया है, वो मां को ही पता चलेगा। बच्चे के मां जितना भी दुख पाया है, जितना भी कष्ट पाया है, वो सब कष्ट को क्या जाता है? भूल जाता है। वो संतान को पालने के लिए माता और पिता अपने सब कुछ खो देते हैं, समय बर्बाद करते हैं, खाना पीना हराम हो जाता है, और वो बच्चे बड़े होता है, कहता है तू मेरे लिए क्या किया। जब वो बड़े होता तो मां बाप को कहता है तू मेरे लिए क्या किया, तुम लोग मेरे लिए क्या किए। एक प्रकाशन में आपको कहूंगा, उसके बाद संदेश में जाऊंगा। एक प्रकाशन को यदि अपने जीवन में गांठ बांध कर रग लेंगे, आप सक्सेस हो जाओगे। जिस कार्य के लिए, जिस काम के लिए आप ज्यादा समय देते हो, उसी काम में आप सफल होते हो। आप यदि पढ़ाई में ज्यादा समय दोगे, पढ़ाई में सफल हो जाओगे, टप्पर हो जाओगे। आप बिजनेस में ज्यादा समय देते हैं, आपका बिजनेस सक्सेस हो जाएगा। आप सेवकाई करने वाला व्यक्ति सेवकाई में पूरे समय देते हो, आपका सेवकाई सफल हो जाएगा। गाना गाने के लिए बच्चे को जो मौका दिया गया, गाना प्रैक्टिस करने के लिए ज्यादा समय देंगे, इनके गाना में, इनके वर्शिप में निखार उत्पन्न होगा। आप जो भी काम करते हो, उसी काम में ज्यादा समय को इन्वेस्ट करिएगा, आप उसी में सक्सेस हो जाओगे। ये आपका लाइफ में बना के रखिए। यदि आप फ्यूचर बनाना चाहते हैं, भविष्य बनाना चाहते हैं, जिस चीज में ज्यादा समय दोगे, उसी के द्वारा आपका फ्यूचर होगा। लेकिन भविष्य बनाने वाला, सब कुछ करने वाला, वो परमेश्वर को पहला स्थान देना। कौन सा स्थान देना है? पहला स्थान। परमेश्वर को पहला स्थान दो, उसके बाद आप अपने समय को खर्चा करो। वचन सुनते हैं, बहुत लोग बोलते हैं समझ में आया, बहुत अच्छा लगा। कुछ लोग बोलते क्या बोला, समझ में नहीं आया।
भाई तुम्हारा मन यहां नहीं था तो समय कहां समझ पाओगे तुम। अपने लाइफ में एक जानकारी रखो, जवान हो गया, बुजुर्ग हो गया, स्त्री हो या पुरुष हो, जिस चीज में ज्यादा समय दोगे आप सफल हो जाओगे। अब कोई भी काम करो छोटा नहीं है, गलत काम मत करो, गलत काम मत करो, जो प्रभु को पसंद है वही करो, परंतु उसमें ध्यान दोगे, मेहनत करोगे और समय निकालोगे तब होगा। इसके मतलब आप समय को खर्च करना पड़ेगा। आज के संदेश है कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। बहुत कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ेगा। बहुत कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ेगा। एक व्यक्ति कभी भी दो स्वामी को खुश नहीं करा सकता है। आज आप सफल नहीं होने के कारण, सक्सेस नहीं होने के कारण परमेश्वर का दोष नहीं है, आपका मां बाप का दोष नहीं है, आपका स्वयं का दोष है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मुझसे अलग होकर तो कुछ भी कर नहीं सकता है। मैं दागलता किसान, दागलता से डालियां अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकता है। यूहन्ना 15 अध्याय में लिखा है 5 पद में, मुझसे अलग होकर तू कुछ भी जितना प्रयास कर ले तू कभी सक्सेस नहीं होगा। यदि तुम प्रभु में जोड़े रहेगा तो प्रभु तुम्हें सक्सेस बना देगा, लेकिन तुम्हें समय देना पड़ेगा। यदि प्रार्थना में सफल होना चाहते हैं, प्रार्थना के लिए समय दो। उपवास में सफल होना चाहते हैं, उपवास में समय निकालो। प्रभु के आशीष पाना चाहते हैं, प्रभु के आशीष के लिए इस्तेमाल हो। बिना खोए कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकता है। तो कुछ पाने के लिए, सब्जेक्ट का नाम क्या है? कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, और बहुत कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ेगा। आपको टीवी पसंद है, टीवी को देखना बंद करो। मोबाइल पसंद है, मोबाइल से दूर हो जाओ। लड़का पसंद है, लड़की पसंद है, उससे दूर हो जाओ यदि भविष्य बनाना चाहते हो तो। इसीलिए आप सफल होने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। आपका समय को खोना पड़ेगा, आपका घुटना को टेकना पड़ेगा, आपको समय में प्रभु के पास आना पड़ेगा। इतना आसानी से नहीं होगा। हालेलुया। आइए खोने के द्वारा क्या क्या मिला है देखेंगे। नंबर 1, उत्पत्ति 2 अध्याय 21 पद पढ़ेंगे हम। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया। आदम को अकेले रहना अच्छा नहीं था, इसलिए परमेश्वर ने आदम के लिए एक हवा को बनाया। ऐसे मंत्र करके नहीं बनाया परमेश्वर ने। आदम को सुंदर से पत्नी चाहिए तो आदम को अपने पसली को खोना पड़ा। आदम के लिए एक हवा बनाने के लिए आदम का पसली के हड्डी को खोना पड़ा। किसान को खेत से उपज लाने के लिए महीना भर हल जोतना पड़ेगा, बारिश में भीगना पड़ेगा, कीचड़ में जाना पड़ेगा, रात दिन उसके पीछे पड़ना पड़ेगा। कभी धान के लिए जाना, कभी धान बोने के लिए जाना, कभी ब्यासी के लिए जाना, कभी पानी चकले के जाना, कभी खतु, समय देना पड़ेगा। बो के आ गया है, 3 महीने के बाद जाके काटूंगा बोलते हो जाएगा। वो किसान उसमें समय निकाला है, बार बार जाके देखा है, तब उसके फल और उपज अच्छा हुआ है। आसानी से जो चीज मिल जाता है उसके कीमत लोग पहचानते नहीं है, जो कठिन से मिलता है उसको पहचानते हैं। एक लड़का को उसके दोस्त लोग बोल दिए थे कुएं में पैसा डालने से बाद में वो पैसा बहुत सारे मिलता है। घर के लोग माँ बाप जितना, कभी 1 का सिक्का, 2 का सिक्का, 5 का सिक्का, जितना भी दिए है सब जाता है अपने बाड़ी में, कुआं है उसमें डाल देता है। पिताजी उसको समझाए बेटा मत डाल। नहीं नहीं मुझे बहुत चाहिए और चाहिए, मैं डाल दूंगा। एक दिन पिताजी बोले मैं तुझे और पैसा नहीं दूंगा, जाओ काम में। बच्चा काम में चले गया, चप्पल दुकान में, और चप्पल को साइज करता था, पोंछता था। लगभग 10-12 साल का था। वापस आते समय
चप्पल दुकान वाला उसको 20 रुपया दिया। पिताजी जैसे लड़का आया, वाह लाए बेटा, आया, कितना पैसा मिला? 20 रुपया मिला। आजा 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 आजा, चल कुएं के पास डाल, इसमें क्या कर, डाल दे। नहीं, इसको मैं नहीं डालेगा। बोले क्यों? बहुत मेहनत करके लाया है, समय खोया हूं, ताकत गया है। बाप का पैसा क्यों डालेगा, मामा का पैसा डालेगा, और खुद का। बहुत सारे बच्चे लोग कुरकुरी मुरकुरी चिप्स बहुत खो रहा है बाप के पैसा से है, लेकिन जब खुद के पैसा होगा ना तब पता चलेगा। इसीलिए कुछ खोने के लिए कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट इसहाक के बारे में देखते हैं। उत्पत्ति 22 अध्याय 2 और 9 पद पढ़िएगा। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिसे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा। 9 पद। जब वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुंचे, तब अब्राहम ने वह वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांधकर वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। इसहाक को बांध करके वेदी के ऊपर रखा बलिदान करने के लिए। किसने रखा? अब्राहम ने रखा। अब्राहम का बेटा इसहाक आप बलिदान होने के लिए उस पहाड़ पर, मोरिया पहाड़ पर जाकर के उसको बांध करके वेदी के ऊपर रख दिया गया। 24 का 67 पढ़िए। उत्पत्ति 24 का 67, 24 का 67। मेरे स्वामी ने मुझे यह शपथ खिलाई है, मैं उसके पुत्र के लिए। हाँ पढ़ो। तब इसहाक रिबका को अपनी माता सारा के तंबू में ले आया और उसको ब्याह कर उससे प्रेम किया। इस प्रकार इसहाक को माता के मृत्यु के पश्चात शांति प्राप्त हुई। ठीक है। 26 का 7। जब उस स्थान के लोगों ने उसकी पत्नी के विषय में पूछा, तब उसने यह सोचकर कि यदि मैं उसको अपनी पत्नी कहूं तो क्या यहाँ के लोग रिबका के कारण, जो परम सुंदरी है, परम सुंदरी है। रिबका कैसे है? सुंदरी नहीं है, विश्व सुंदरी है, और मुझको मार डालेंगे। मार डालेंगे। रुको 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 रुको, 7 पद पढ़ो इसका। 7 पद पढ़ लिया, 12 पद पढ़ो, 12 और 13 पढ़ो। फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उस वर्ष में 100 गुना फल पाया। 100 गुना फल पाया। 13 पद भी पढ़ो। और वह बढ़ा और उसकी उन्नति होती चली गई। और उनका उन्नति, देखो ध्यान देना, सुनिए इधर। इसहाक को कैसे स्त्री मिला? परम सुंदरी। दूसरा, इसहाक कमाया, बोया, 100% फल मिला। किसको? इसहाक को। सुंदर स्त्री भी मिला और इनका कमाई भी 100% फल मिला। 100% दुनिया में किसी को नहीं मिलता। ये स्त्री पाया और 100% धन दौलत पाया। ये सब चीज पाने के पहले इसहाक ने वो वेदी पर अपने आप को चढ़ाना पड़ा। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, जब रिबका घोड़े पर आ रही थी उस समय इसने मनन करने के लिए गया था, बाइबल अध्ययन कर रहा था। आपके लिए लड़की आने वाला है और आपका शादी होने वाला है, बाइबल पढ़ेगा? अरे वाह वाह, क्या क्या सोचेगा पूछो मत। इसने जवानी की अभिलाषा उनके अंदर में नहीं थी। उसने परमेश्वर के प्रति भय किया। देखो ओ इसहाक ने, उसने बलि के लिए लेट गया, पिताजी को एक शब्द नहीं किया। ओ इसहाक ने, उसने स्त्री के पीछे नहीं गया, उसने परमेश्वर का वचन का मनन करने के लिए चले गया। आज ओ इसहाक अमीर व्यक्ति बना, 100% आशीष मिला।
आज बहुत सारे लड़का और लड़की 18-20 साल 12 साल से 12 साल 13 साल हो गया, पढ़ाई में मन नहीं है, इधर मन बढ़ रहा है, इधर मन बढ़ रहा है, इधर मन बढ़ रहा है। अभी पढ़ाई के समय पढ़ाई करो, विवाह का समय आएगा विवाह होगा। अभी जवानी के समय प्रभु को अपने जवानी दे दो। परमेश्वर का वचन कहता है, ए जवान, अपने जवानी के समय अपने सृजनहार को भूल जाना। ऐसे क्या लिखा है? हाँ, मतलब बाइबल पढ़ते हो आप। स्मरण रखना और उसके इच्छा को पूरा करना। इसलिए मैं जवानों को कहता हूं, अब समय नहीं है, अब समय नहीं है, सेवा करना है। नौकरी को मत देखो, बिजनेस को मत देखो, दुनिया को मत देखो, खड़ा हो जाओ प्रभु के लिए, क्योंकि जवान को ललकार रहा है मेरे प्रभु। एक एक जन 2-2 3-3 जगह में काम करते हैं। प्रार्थना के लिए समय नहीं है, बाइबल पढ़ने के लिए समय नहीं है, संगति में आने के लिए समय नहीं है। अरे प्रभु के लिए समय नहीं दोगे तो प्रभु क्यों तुम्हारे लिए समय देगा? प्यारो, जिस चीज में आप समय देंगे उस चीज में सफल हो जाएंगे। ट्रांसपोर्ट काम कर रहे हैं, मैं ट्रांसपोर्ट समझते हो क्या चीज है? यहां का माल को वहां भेजना, यही बिजनेस कर रहा हूं मैं। नरक में जाने वाले का माल को स्वर्ग में भेज रहा है, ट्रांसपोर्ट काम कर रहे हैं हम। वही बिजनेस है हमारा। नरक जाने वाले को उठा करके क्या कर रहा है? पैकिंग करके स्वर्ग में भेज रहे हैं, ट्रांसपोर्ट का काम कर रहे हैं। आप लोग भी मेरे साथ ट्रांसपोर्ट का काम करना चाहते हैं, तैयार हो जाइए। तीसरा बात देखते हैं, उत्पत्ति 18 अध्याय 1-2 पढ़िए, 1 और 2, उसके बाद 6 पद पढ़िए। अब्राहम ब्रह्म के बांज वृक्ष के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। अब्राहम ने तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था, और तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। हाँ। उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। हाँ। जब उसने उन्हें देखा तब वह उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा। हाँ। और भूमि पर गिरकर दंडवत की और कहने लगा। 6 पद पढ़ो। तब अब्राहम तुरंत तंबू में सारा के पास गया और कहा, 3 सना मैदा जल्दी से गूंथ। 300 मैदा, 300 3 सना मैदा 3 सना मैदा, हाँ, और जल्दी से गूंथ जल्दी से गूंद और फुलके बना। फुलके बना। फुलके किसमें बनता है? सूखा कि तेल में बनता है? वाह, प्रभु के दासों को सूखा रोटी खिलाते हो, ये तो फुलके बनाने के लिए कह रहा है। और आगे, फिर अब्राहम गाय बैल के झुंड में दौड़ा। हाँ। और एक कोमल और अच्छा बछड़ा लेकर, अच्छा वाला, नरम वाला, हाँ, अपने सेवक को दिया। हाँ। और उसे जल्दी से उसे पकाया। जरा सोचो, हो गया। उस समय अब्राहम का गोद में इसहाक नहीं आया था, उम्र हो गया था 75 उम्र। ऐसे समय में अब्राहम और सारा ने 3 लोगों के लिए बछड़ा काटकर और फुलके बनाकर उनको खिलाए, पहुनाई किए। अपने समय गया, अपने मैदा गया, अपने बछड़ा गया और उनका पहुनाई किए। ध्यान देना, इसने खोया, समय खोया, धन खोया, सेवकाई किया। जो प्रभु के दास दासी पहुनाई करता, परमेश्वर के वचन के आधार पर उनके हर जरूरत को प्रभु पूरा करता है। असंभव को संभव करना। हर समय बोलता है पैसा। मैं बोलता हूं लोगों को, आपका घर में कटेज मीटिंग करेंगे? पैसा नहीं है। मैंने पूछा क्या पैसा कितना है तुम्हारे पास? घर में एक आशीर्वाद प्रार्थना रखने के लिए क्या नहीं है? पैसा नहीं है। पति 29 अध्याय 18 से 28 तक घर में पढ़िए। याकूब को सुंदर से राहेल पाने के लिए, उसके पत्नी का नाम क्या है? राहेल, पाने के लिए कितना साल तक ससुर का भेड़ बकरी चराना पड़ा? बताइए, कितना लोगों को मालूम है? एक स्त्री पाने के लिए कितना समय खो दिया उसने। चीटिंग किया उसके ससुर,
7 साल तक करने के बाद तेरे को दे देगा बेटी, लेकिन दिया नहीं है, और 7 साल करेगा तब दूंगा। आजकल कोई दमाद ससुराल का काम करेगा? 14 साल तक ससुर का भेड़ बकरी चराया, तब सुंदर से पत्नी राहेल मिला। आपको ऐसे मिल जाता आजकल लड़की लोग, इसीलिए आपको मुंडी में मारता और भागता। लेकिन मेरा परमेश्वर का वचन बदलता नहीं है, काल जैसे था आज भी ऐसा है और आगे भी ऐसे रहेगा। इसलिए परमेश्वर का वचन को बदलने के लिए कोशिश नहीं करना। इसने 14 साल तक समय को खो दिया है, मेहनत किया, तब उसने सुंदर से पत्नी को पाया। हालेलुया। कौन पाया? याकूब। राहेल का बेटा का नाम क्या है? कौन बताएगा? कौन बताएगा जोर से? यूसुफ और बिन्यामीन। हालेलुया। प्यारो, खोया। 5वां बात आपको बताऊंगा, मलाकी 3 अध्याय 6 से 10 तक पढ़िएगा। क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण हे याकूब की संतान, हे याकूब के संतान, तुम नष्ट नहीं हुए। हाँ, अपने पुरखाओं के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो, हाँ, और उनका पालन नहीं करते। हाँ, तुम मेरी ओर फिरो, तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। हाँ, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। हाँ, परंतु तुम पूछते हो, हाँ, हम किस बात में फिरें? किस बात में फिरे? क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? लो, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? नहीं दे सकता है। लेकिन पर देखो, तुम मुझको धोखा देते हो, तू मुझको क्या करते हो? धोखा देते हो। और तो भी पूछते हो, हाँ, हमने किस बात में तुझे लूटा है? किस बात में लूटा है? मनुष्य परमेश्वर को लूटता है। लूटना मतलब चोरी करना और दशमांश और उठाने की भेंटों में। दशमांश और उठाने का भेंट इंसान देता नहीं है। परमेश्वर कहता है वो दशमांश मेरा हक है, और नहीं देने के कारण से पैसा रखता 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 एक बार बीमार पड़ता और सीधा अस्पताल में जाता। पैसा दवा खाना में देता है, पैसा दारू खाना में देता है, पैसा कोर्ट कचहरी में देता है। प्रभु को दोगे, 100 रुपया में से 10 रुपया प्रभु को दे दिया, आपका 90 रुपया सुरक्षित हो गया। यहां भजन संहिता 128 में लिखा है, तुम परमेश्वर को भय करो और परमेश्वर का मार्ग पर चलो, तो निश्चय तुम्हारा कमाई को क्या करोगे? खाओगे। प्रेरितों काम 10 अध्याय 1 से 5 तक पढ़िएगा। कैसरिया में कुरनेलियुस नामक का एक मनुष्य था, हाँ, जो इतियाली नामक पलटन का सूबेदार था। हाँ, वह भक्त था, हाँ, और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था। भक्त था, पहला बात। दूसरा बात, परमेश्वर को डरता था। तीसरा बात, और यहूदी लोगों को बहुत दान देता, और परमेश्वर के लोगों को भेंट देता था। भक्त था। भेंट वही देता है, भेंट वही देता है जो परमेश्वर को भय करता है और जो भक्त है। भेंट वो नहीं देता है जो कहता है मैं प्रभु को मानता हूं, परंतु दशमांश को चोरी करता है, वो प्रभु के योग्य नहीं है। नीति वचन पढ़िए, मैं आपको बताना चाहूंगा। नीति वचन 18 का 16 पढ़िएगा, जरूर पढ़िए। हर एक लोग उसको लिख के रखिए, अंडरलाइन करके रखिए। नीति वचन 18 का 16। बाजू वालों को बता दो, नीति वचन 18 का 16 पढ़ो। बोलो। भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है। और एक बार पढ़ो। भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है। सब लोग निकाल दिए? हाँ, पढ़ो। भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है और उसे बड़े लोगों के सामने पहुंचाती है। भेंट परमेश्वर के लिए मार्ग, तुम्हारे लिए मार्ग खोलेगा। तुम्हारा काम अधूरा बचा हुआ है, तुम्हारा नौकरी में सफल नहीं है, बिजनेस में सफल नहीं है, कार्य में सफल नहीं है। भेंट मार्ग को खोलता है। आप भेंट देंगे, आपके बच्चों के लिए मार्ग खोलेगा।
आप भेंट देंगे, आपका परिवार के लिए मार्ग खोलेगा। ईमानदार से बराबर भेंट को खोना पड़ेगा, तब कुछ पाओगे। जो बोएगा वो काटेगा। HMT बोओगे तो क्या होगा? HMT काटोगे। मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप जो भी भेंट देते हो प्रभु की सेवकाई के लिए है, उसका प्रतिफल परमेश्वर आपको देता है और देगा पक्का। छठवां बात आपको बताएंगे, निर्गमन 2 अध्याय 3, 5, 6। निर्गमन 2 अध्याय 3, 5, 6 मैं बता दे रहा हूं, ये बाद में पढ़ेंगे। मूसा का मां ने नील नदी में फेंक दिया। कहां फेंक दिया? नील नदी में। एक टोकरी बनाकर के उसमें बहा दी। मूसा बहते गया, परमेश्वर ने उसको छुड़ाया। बेटी, राजा का बेटी उसको लेके गया, बेटा बनाया। और पूरे बाइबल आप पढ़ेंगे, पता चलेगा मूसा ने मिस्र देश से लाखों लोगों को छुड़ा करके लेके आए। इतना बड़ा पास्टर बनने के लिए, इतना बड़ा सबक बनने के लिए, इतना लोगों का नाम कमाने के लिए इस मूसा को पहला नदी में मृत्यु के कवच में दौड़ना पड़ा। जिसको भी परमेश्वर मृत्यु से बचाया है, ये बात जान लो, यू आर नॉट ए ऑर्डिनरी पर्सन। आप साधारण व्यक्ति नहीं है। परमेश्वर ने आपको मृत्यु से बचाया है, शैतान से बचाया है। आपके द्वारा परमेश्वर बड़ा बड़ा काम करेगा। शैतान आपको मारना चाहता था, गला दबाना चाहता था, परमेश्वर ने आपको छुड़ाया। आप मृत्यु के कवच से छुड़ाए गए हैं। अस्पताल से डिक्लेयर कर दिया आप नहीं बचने वाले हो। आपको कई बार एक्सीडेंट से प्रभु ने बचाया, कई बार दुर्घटना से बचाया परमेश्वर ने। इस बात का प्रमाण है प्रभु आपको प्रेम करता है, आपके द्वारा बड़ा बड़ा काम होने वाला है। आज मूसा को पानी में बह गया मूसा, लेकिन परमेश्वर ने उसके लिए व्यवस्था किया। परमेश्वर ने उनको छुड़ाया, बचाया, सिखाया और उनके द्वारा बड़ा बड़ा काम किया। हालेलुया। आप यदि प्रभु के लिए अपने जवानी को खोते हो, प्रभु के लिए अपने समय को खोते हो, प्रभु के लिए अपने धन को खोते हो, अपने धन दे के सेवा करो, प्रभु के लिए अपने टाइम निकालो, प्रभु के भवन के लिए समय निकालो, परमेश्वर उसका प्रतिफल स्वर्ग में देगा। हालेलुया, हालेलुया। पहला सामुएल 17 अध्याय 33 पद, 45 पद, 45 से 47 तक। पहला इतिहास 11 का 17 से 19 तक। घर में पढ़िए, आपने पढ़ना अभी। पहला सामुएल 17 अध्याय 33 और 45 से 46 तक। पहला इतिहास 11 अध्याय 17 से 19 तक। दाऊद ने गलियात को मारा। दाऊद ने साउल का बेटी को शादी किया। दाऊद पावरफुल व्यक्ति बन गया। प्यारो, लेकिन वो सब चीज बनने के पहले उसने गलियात से टकराना पड़ा। गलियात से मार खाया, गलियात को मारा। वो उसने अपने मत के साथ उसने दोस्ती कर लिया। बोला जो होगा देखा जाएगा। सामने गलियात था और एक छोटा सा बालक था। नाम कमाना है, रिस्क से लेना पड़ेगा। बिना रिस्क से कुछ नहीं होगा। आयुब के बारे में आपको बताना चाहूंगा। 8वां पॉइंट, आयुब 1 अध्याय आप देखिए 4 तक पढ़िए, 15 से 18 तक पढ़िए और 42 का 10 और 12 तक पढ़िए। तो लिखा है आयुब अपने बेटा को खो दिया, बेटी को खो दिया, बहू को खो दिया, नहीं बेटी नहीं, बेटा बहू को खो दिया, गधे खोया, बैल खोया, धन दौलत खो दिया, सब खो दिया। शादी किया, पत्नी भी कहती है सब मर गए, सब चले गए, तुमको घाव हो गया, फोड़ा हो गया, शरीर चले गया, तुम्हारे शरीर भी खो गया, पीप निकल रहा है, फिर भी तू कहते है प्रभु प्रभु प्रभु, प्रभु को इनकार कर मर जा। वाह क्या सलाहकार है। मुझे लगता है आयुब का पत्नी MA LLB क्या होगा, सलाह दे रहा है, मरने का सलाह। उसने कहा ए मूर्ख स्त्री, जिस परमेश्वर ने दिया परमेश्वर ने लिया, प्रभु के नाम को महिमा हो। प्रभु का शिकायत नहीं किया। आयुब 42 अध्याय में 10 पद में आयुब ने दूसरों के लिए प्रार्थना किया, दोस्त के लिए प्रार्थना किया, मित्र के लिए प्रार्थना किया और परमेश्वर का वचन कहता है
आयुब को 2 गुना आशीष मिला। क्या गुना? सब डबल डबल मिला। मैं एक जगह में प्रचार कर रहा था, सब डबल डबल मिला। तो एक व्यक्ति आया, पास्टर जी आयुब का 2 बीबी भी हुआ होगा ना? अरे बीबी खोया नहीं था ना, एक ही था, बीबी मरा नहीं था। सब कुछ डबल मिला उसको, परंतु बीबी एक मिला। इसलिए कोई 2 बीबी के चक्कर में मत रहना। प्रेरितों काम 15 अध्याय 26 पद पढ़िए। ये ऐसे मनुष्य हैं जिन्होंने अपने प्राण हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम के लिए जोखिम में डाले हैं। प्रभु यीशु मसीह का नाम पाने के लिए जोखिम में डाल दिया अपने आप को। 9 का 2 से 5 तक पढ़िएगा। प्रेरितों काम 9 का 2 से 5 तक, 9 पद। और उसने दशमिक के आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वह इस पंथ पर पाए उन्हें बांधकर यरूशलेम ले आए। परंतु चलते चलते जब वह दशमिक के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी। हो गया। 9 पद भी घर में पढ़ना। प्यारो, सुसमाचार के लिए अपने आप को खो दिया पौलुस। सुसमाचार के लिए अपने आप को खो दिया, अपने धन दौलत खो दिया, अपने सब कुछ खो दिया। आप प्रभु के सेवकाई के लिए खोना सीखो। आखिरी बात बताएगा, फिलिपिया 2 अध्याय 6 से 11 तक रोक रोक के पढ़िएगा। फिलिपिया 2 अध्याय 6 से 11 तक पढ़िए। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को हाँ, अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, और वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया। अपने आप को ऐसे शून्य कर दिया। वो परमेश्वर है यीशु मसीह, फिर भी अपने आप को शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया। दास का, यीशु मसीह दास का रूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। हाँ, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर हाँ, अपने आप को दीन किया। अपने आप को दीन बना दिया। स्वर्ग का परमेश्वर मनुष्य बन गया। परमेश्वर मनुष्य बन के आ गया। जरा सोचो, क्या खो दिया यीशु मसीह ने? स्वर्ग को खो दिया, स्वर्ग पद को, कुर्सी को खो दिया। आपको और मेरे को प्रेम करने का कारण धरती पर आ गया। परमेश्वर ने क्या खो दिया? अपने एकलौता पुत्र यीशु को आपके लिए, मेरे लिए खो दिया। यीशु को दिया बलिदान। परमेश्वर ने, देखो फार्मूला बता रहा हूं, प्रकाशन, परमेश्वर ने अपने एकलौता पुत्र यीशु को बलिदान किया। कितने बेटा को बलिदान किया? एक बेटा को बलिदान किया और सारे धरती का लोगों को अपने बेटा और बेटी बना दिया। फायदा हुआ कि नहीं हुआ बोलो? अभी परमेश्वर का बेटा बेटी कितना है? सब धरती के लोग, जितना लोग विश्वास करते हैं, सबको संतान होने का अधिकार देता है। एक बेटा को बलिदान किया, परंतु इतना और बेटा और बेटी परमेश्वर, यीशु ने अपने सब कुछ बलिदान कर दिया। स्वर्ग को बलिदान कर दिया, अपने कुर्सी को बलिदान कर दिया, अपने पद को बलिदान कर दिया। एक साधारण मनुष्य बन के आया प्रभु यीशु मसीह, सब कुछ खो दिया। इसीलिए क्या किया? पढ़ो आगे, फटाफट पढ़ो। और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। क्रूस के मृत्यु भी सह लिया और इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया। इसीलिए परमेश्वर उसको अति महान बनाया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। सब नामों में श्रेष्ठ। पहला नीचे कर दिया, वो अपने आप को झुका दिया, अपने आप को शून्य कर दिया। इसलिए पहले पत्रस में लिखा है, यदि कोई अपने आप को दीन बनाए, नम्र बनाए, मेरे परमेश्वर उसको शिरोमणि बनाएगा। अपने आप को दीन बनाओ। हाँ, और आगे, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं, वे सब यीशु के नाम पर घुटने टेके। आप सब यीशु के नाम से घुटना टेक रहे। अपने आप को जो शून्य कर दिया, जो छोटा कर दिया, स्वर्ग छोड़ के मानव रूप में आ गया। आज वो यीशु मसीह का पावर परमेश्वर बढ़ा दिया। आज सब लोग यीशु के नाम से क्या करेंगे? घुटना टेकेंगे। अपने आप को छोटा कर दीजिएगा। छोटे बच्चों को सब लोग उठाते, बड़े लोग को उठाते क्या कोई? छोटा बन जाइए, नम्र बन जाइए, दीन बन जाइए, प्रभु आपको उठाएगा, प्रभु आपको बढ़ाएगा। इब्रानी 2 अध्याय
14 से 18 तक पढ़ेंगे तो उसमें और स्पष्ट लिखा है। इब्रानी 2 अध्याय। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, हाँ। तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। शैतान को यीशु मसीह निकम्मा कर दिया। और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दास्ताव में फंसे थे, हाँ। उन्हें छुड़ा ले। हो गया, घर में पढ़ लीजिएगा। इब्रानी 5 का 7 से 9 तक, इब्रानी 9 का 12 से 14 तक, और 9 अध्याय का 20 से 22 तक, और 26 से 28 तक। 9 अध्याय पूरा पढ़ लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। प्रभु यीशु मसीह एक ऐसे परमेश्वर है, स्वर्ग को खो दिया, अपने मां बाप को खो दिया, अपने राजगद्दी को खो दिया, सबको खो दिया, और आपको और मुझे पा गया। इसलिए प्यारो, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और बहुत कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। आप समय को प्रभु के लिए दो, अपने धन को प्रभु के लिए दो, अपने मन को प्रभु को दे दो, अपने जवानी को प्रभु को दे दो, प्रभु के लिए देना चालू करो। परमेश्वर निर्दय नहीं है कि आपका मजदूरी का फल ना दे। मेहनत करो, फल का इंतजार मत करो, फल के बारे में सोचो भी मत, ऑटोमेटिक मिलेगा।